यार ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच। यार ये इंडिया के बैट्समैनों का ना भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये मेरे को इंसान ही नहीं लग रहे भाई। मेरे कौन मारता है एक ही टेस्ट मैच में 500-500? मेरे को बता दो यार। भाई इंडिया के नए बैट्समैनों ने तो यार तबाही फेरी हुई है। ऐसे बाजा बजा रहे हैं इंग्लैंड वालों का। मेरे को लग रहा है कि यार ये जॉनी सिंस बने हुए हैं। मतलब इंग्लैंडियों की हर पोजीशन में ले रहे हैं, लिटा के ले रहे हैं, सुला के ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं भाई। ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और दूसरे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एक एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है। मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है, मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया। जो मेरा रिजल्ट आंसर है मोहम्मद किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है। मतलब वो बेचारा जो है आज भी 1947 से पहले जी रहा है, क्योंकि उसको चाहिए आजादी। वो बेचारा इंग्लैंड को ऐसे मजाक मजाक में पेलता है जैसे इंग्लैंड ना हो गई, कोई छमिया हो गई इंग्लैंड वालों की जो पकड़ के बजाया जा रहा है। आज भी यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल मैच तो नहीं था लेकिन जिसमें बजाया बड़े कमाल का बजाया। और अंग्रेजों को बजाना जब भी बजाता है इंडिया, और ये ताकत सिर्फ इंडिया में ही है। आपको ये बता दूं, अगर आप किसी पाकिस्तानी से एक्सपेक्ट करोगे या किसी बांग्लादेशी से एक्सपेक्ट करोगे या किसी से भी एक्सपेक्ट करोगे वो जाकर इंग्लैंड को लुढ़काएंगे, तो ऐसा आपको चीजें देखने को नहीं मिलती है। बट इंडिया आपको बार बार करके दिखाता है। अभी इस टाइम के ऊपर इंडिया की जो टीम हुई है, देखो एक चीज होती है हर जगह के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल सा हो। आपको हमेशा इंडिया ऐसी चीजें करके दिखाता है। वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ अफ्रीका में करके दिखाया। अब बारी है इंग्लैंड की। और इंडिया की तैयारियां कैसी हैं वही मैं आप लोग को इसमें बताता हूं। उसके अलावा ये जो अरेस्ट कोहली वाला एक सीन चल के अंदर ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 600 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है। मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था। इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उस आप अपनी टीम को परफॉर्म करके देखे। और इधर हमारे मोहम्मद किंग पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस। इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 30, 0, 0, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को विदाउट रोहित विराट। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं, ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरियन आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, केएल राहुल नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर केएल राहुल की सेंचुरी के ऊपर। केएल राहुल ने आज मैच हो रहा था, एक बहुत ही अच्छा मैच था जिसमें इंग्लैंड लायंस वर्सेस इंडिया ए सेकेंड अनऑफिशियल टेस्ट ये आज यहाँ पर खेला जा रहा था। और मैं हैरान हूं, काउंट्री ग्राउंड के अंदर नॉर्थम्पटन पता नहीं कौन सा ये इलाका है, साला कोई क्लब क्रिकेट वगैरह होगा, वहां पर जो है ये मैच हो रहा था जिसके अंदर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। आज डे 1 था, ठीक है। डे 1 के अंदर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और इंडिया के बैट्समैनों ने ठीक ठाक सी बैट, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था बट ठीक था। रन रेट भी अच्छा गया है, स्कोर भी अच्छा गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली चीज थी वो थी केएल राहुल का सेंचुरी मारना। केएल राहुल ने यहां पर एक और सेंचुरी मार दी। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उन्होंने आईपीएल के भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है।
ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा? क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है और ये जो टारगेट है ये 350 प्लस या 400 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि फिर जब प्रेशर आता होता है फिर चेस करना आसान नहीं होता। फिर आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो जो कि विकेट लेना जानता है और इंडिया के जो बल्लेबाज है उसको बड़ा डर के खेलते हैं। जब केएल राहुल जिस तरीके से आज खेल रहा है, एंड से केएल राहुल जरा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करो मामले को। शुरू के आधे घंटे में तो लिटरली इंग्लैंड फुल चढ़ा हुआ था, हिलने भी नहीं दे रहा था। ऊपर से वो शुभमन गिल का विकेट भी निकाल के लेके थे, लेकिन दूसरे एंड पे ऋषभ पंत आ रहा है, वो इधर लेट के उधर पैडल स्वीप, इधर लेट के उधर क्रॉस बैट शॉट। मतलब यार कोई थोड़ा सा लिहाज होता है, कोई तकल्लुफ होता है, कोई बंदा आके थोड़ा सा इंतजार कर लेता है। आप तो ऐसे आए हो कि जैसे लाइन डिस्टर्ब ही करके रहूंगा। अब देखो, दो बहुत ही मुख्तलिफ और दो बिल्कुल ही एक्सट्रीमली पैरेलल यूनिवर्स के अंदर बैटिंग हो रही है। एक केएल राहुल का यूनिवर्स है, एक है ऋषभ पंत का यूनिवर्स, लेकिन दोनों चीजें इंडिया के लिए काम करके चली गई। ये है टेस्ट क्रिकेट का हुस्न, ये है वो मुकाबला जो कि आप इंडिया और इंग्लैंड जैसे टॉप 3 की जो टेस्ट टीम है जिसमें इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आती है, जब वो आपस में मुकाबले होकर खेलें, सो इस तरह का खेल आप में है या नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है, उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए केएल राहुल ने ये बात बताई है कि रोहित और विराट के बाद टीम को संभालने के लिए अपन इधर ही है, ये मेरा ग्राउंड है। वो उन्होंने वो सेलिब्रेशन की थी ना, घुमाकर यूं करके जो उन्होंने सेलिब्रेशन किए थे, बाकी में वो सेलिब्रेशन सच दिखा दिया है। क्योंकि रोहित और विराट के जाने के बाद इंडियन फैंस को और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया को प्रॉब्लम आ जाए, शायद इंडिया फंस जाए, शायद इंडिया को कोई मसले आ जाएं। लेकिन केएल राहुल की फॉर्म को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मसला नहीं है। और ना कि सिर्फ केएल राहुल बल्कि करुण नायर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। याद रहे पिछले मैच के अंदर करुण नायर ने 206 रन की शानदार इनिंग खेली थी, डबल सेंचुरी स्कोर की थी और अपने कमबैक करने में अब आज भी यहां पर करुण नायर ने 40 रन स्कोर किए हैं। ठीक है, और इसका यह मतलब है कि भाई करुण नायर आपको 100% प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। पहले फिर भी क्वेश्चन मार्क्स अगर ये जो है वो टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे इंडिया के विनिंग चांसेस को, लेकिन ये जो दूसरे सेशन में गेयर्स चेंज हुए, कोई 140 के अराउंड रन आए, इसने एक दफा फिर नक्शा बदला दिया है और कंप्लीटली ये जो सेशन है ये गिल की टीम का रहा। और गिल जो अल सुबह ही चले गए थे, उन्होंने देखा कि नायब कप्तान साहब ने और सीनियर मोस्ट बल्लेबाज ने मोहसिन भाई कमाल की बारी खेली। और यहां से अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगा भाईजान के जबकि लीड हो गई है 304 रन, एक मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड डेफिनेटली जो मर्जी रन हो वो टारगेट चेज करने के लिए जाएगा, ये तो हम बार बार रिपीटेडली बात कर रहे हैं। कितने रन इंग्लैंड वाकई बना सकता है जो कि रियलिस्टिक डाउन और 2 डाउन के ऊपर अच्छा प्लेयर चाहिए, तो वहां पर करुण नायर और केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो पोजीशन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब रोहित तो एज एन ओपनर ही खेलते थे, बट स्टिल यहां पर अब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। शुभमन गिल कभी खेलते थे कभी नहीं खेलते थे, लेकिन अब शुभमन गिल या तो केएल राहुल बाहर होते थे, शुभमन गिल बाहर होते थे, मतलब इन दोनों में से किसी एक को बैठना पड़ता था और फिर यहां पर रोहित शर्मा खेलते थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है, देखो रोहित शर्मा में ह्यूज रिस्पेक्ट, उसकी जो टेस्ट करियर गुजरा है, जो विराट कोहली का टेस्ट करियर गुजरा है, उसकी जितनी तारीफ करने कम है, मगर आखिर किसी ना किसी को तो उनको रिप्लेस करना है। इसीलिए यहां पर जायसवाल और शुभमन गिल ये दोनों करेंगे ओपनिंग, और शुभमन गिल आपको पता है कि कप्तान भी है। 1 डाउन के ऊपर आएंगे करुण नायर। हालांकि बहुत सारे लोग अभिमन्यु ईश्वरन के पक्ष में है कि उनको भी खिलाना चाहिए, भाई अच्छा लड़का है, उसने अभिमन्यु ईश्वरन को इतना वो मसले वाला बंदा नहीं है, अच्छा लड़का है, उसने रन भी स्कोर किए हुए हैं, डोमेस्टिक के अंदर उसके शानदार रन हैं, उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग किसी की परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और आज भी उसकी परफॉर्मेंस कोई आप ऐसे नहीं बोल सकते। एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह आज के सुबह के 2 घंटे आपको दिखा, 2 घंटे इंग्लैंड केप्ट ऑन ट्राइंग देयर बेस्ट, दे बोल्ड द बेस्ट। अभी तक जितनी भी इंग्लैंड ने बॉलिंग की है, 113 ओवर पिछली इनिंग्स में फेंके, 48 ओवर्स आज फेंके, 24 ओवर जिसमें से सुबह के सेशन में है, ये 24 ओवर मुझे लगता है इंग्लैंड ने सबसे बेहतरीन फेंके हैं, बिकॉज एग्जैक्ट टिप्पा, एग्जैक्ट लेंथ, वो एक क्रैक है, उसको मुसलसल वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दे केप्ट दैट लाइंस एंड लेंथ टाइट, दे वर बॉलिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, और वो इंग्लैंड को गेम में रख रही थी, लेकिन सामने से जो रेजिस्टेंस थी, क्योंकि आज सुबह 59 रन इंडिया जो आगे निकल चुका है, ऑल्दो मैं समझता हूं कि इंडिया को अभी भी रन्स की जरूरत है, ये काफी नाकाफी रन्स हैं, क्योंकि इंग्लैंड इज श्योरली गोइंग फॉर द चेस
और अभी टेस्ट मैच के अंदर 5 सेशंस बाकी हैं। चांस है यार, इतने रन हो तो इंग्लैंड बना सकता है मैक्सिमम, बताइए। देखिए मेरा ख्याल है मोहसिन साहब, ये मैच इंग्लैंड से निकल गया, खत्म हो अभी गया। अभी खत्म हो जो गया। रन बन गए हैं ना, अब ये जितने इसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे, मेरा अपना जाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है वो जितने रन ऐड ऑन होते चले जाएंगे उतना इस मैच में इंग्लैंड दूर से दूर हो जाएगा। देखिए 400 रन जो होते हैं ना, वो जुबान से तो कहना बड़े आसान होते हैं, 400 है, वो चौथी इनिंग्स में होते नहीं है। वो करते करते बड़े बड़ों की ना चीखें निकल जाती है। मेरा ख्याल है मैच इज ओवर फॉर दिस टेस्ट, मैच इज ओवर फॉर इंग्लैंड। थिंक Okay. अबाउट द सेकंड टेस्ट मैच, गेम ओवर है। जो आपको बताया था हमारे नाजरीन को, आज की पहली इनिंग पे बोला था ये 63 रन ना देखे, ये देखे कि टफ कंडीशन लेके आते हैं। आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो 32 गोल हो गई थी ना, समझ ही नहीं आई, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की 32 गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं गोल हुई? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है। और वो चीज सच्ची साबित हुई है ना, उन्होंने करके दी है। बड़ी बातें नहीं की उन्होंने कि ये नहीं करके दी है। रोहित शर्मा जो पिछले 5-10 सालों से ओपन कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं है। जायसवाल ने पहले इनिंग में 100 कर दिया, दूसरी इनिंग में दूसरे ऊपर किया, राहुल ने 100 कर दिया। पता नहीं है पिच का, इसलिए वो फेल हो रहा है, मगर वो खेलेगा, शानदार तरीके से खेलेगा। हालांकि इस टीम के वो कप्तान है। फिर करुण नायर ने यहाँ पर 40 किया और ध्रुव जुरेल, अब ध्रुव जुरेल ने पिछले मैच में भी शानदार रन स्कोर किए थे, इस मैच में भी अच्छे रन स्कोर किए हैं। ध्रुव जुरेल जो कि एक शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है, आज भी उन्होंने 52 रन स्कोर किए हैं 87 बॉलों के अंदर, 7 चौके उन्होंने लगाए। तो मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा स्टेबल बनाएंगे अगर ध्रुव जुरेल को खिलाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई रविंद्र जडेजा होगा, केएल राहुल भी होगा इसके बीच में, और केएल राहुल को 100% खिलाना पड़ेगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होगा। केएल राहुल कह रहा हूँ, ऋषभ पंत ऋषभ पंत और राहुल ने इतिहास रच दिया। ऋषभ पंत लगातार 2 शतक मारकर टेस्ट करियर में पूरे के पूरे रिकॉर्ड बना दिया। जिस प्रकार आज तूफानी बैटिंग केएल राहुल और ऋषभ पंत ने किया, इंडिया की टीम को लग नहीं रहा था कि 350 रन बन जाएगा, मगर ऋषभ पंत और राहुल की साझेदारी ने, पार्टनरशिप ने इंडिया को 350 रन बना दिया टेस्ट मैच के सेकेंड डे में। और इतनी तूफानी बैटिंग किया कि पाकिस्तान की मीडिया देखकर होश उड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई कि इतनी तूफानी बैटिंग केएल राहुल और यहाँ पे पंत कैसे कर सकते हो। पंत लगातार दूसरे मैच में दूसरा शतक मार दिया और ये कहते हैं पंत की बल्लेबाजी। ऋषभ पंत जो विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों हैं, और इतनी तूफानी बैटिंग किया है ऋषभ पंत ने, इसके नाम तो भाई पूरी दुनिया के हर रिकॉर्ड को ऋषभ पंत के नाम कर देने चाहिए। हर एक ऐसा रिकॉर्ड है ऋषभ पंत के नाम की, जो भी जानता है वो हैरान रह जाता है। ऋषभ पंत की जो यहाँ पे रिकॉर्ड है उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। ऋषभ पंत ने आज जिस प्रकार बैटिंग किया है, उन्हीं के साथ केएल राहुल ने भी बहुत ही शानदार बैटिंग किया, और ये दोनों पार्टनरशिप ने आज इंडिया की टीम को बहुत ही ज्यादा रनों का, इंग्लैंड को बहुत ही ज्यादा रनों का चेस दे दिया। और इंडिया की यंग टीम को देखकर पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इंडिया की यंग टीम इतनी ज्यादा टैलेंट नहीं है, मगर जब इंडिया की न्यू टीम की जब यह टैलेंट देखा तो पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह गया, पूरी की पूरी दुनिया सोच में पड़ गई। इनसे विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद सब ये सोच रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में अब इंडिया की उतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं रहेगी, मगर अब इंडिया की और ज्यादा ब्रांड वैल्यू टेस्ट क्रिकेट में हो गया है। जितनी शानदार आज इंडिया की टीम ने अपनी प्रदर्शन दिखाई है, इतनी तबाही प्रदर्शन तो किसी ने भी नहीं दिखाया था। आज यहाँ पे टेस्ट मैच को ऋषभ पंत ने T20 के काबिल खेला है, और T20 जैसा ऋषभ पंत ने छक्के की बारिश कर दिया था। और जिस प्रकार बैटिंग किया है ऋषभ पंत ने, इनकी बैटिंग की तो पूरी दुनिया सोच रही है कि ऋषभ पंत किस दिन से इतनी तूफानी बैटिंग करने लगे, और ऋषभ पंत अब अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं। और ऋषभ पंत को फिर से अपने पुराने अंदाज में आने के बाद देखकर इंग्लैंड के बॉलर कांप रहे थे ऋषभ पंत के सामने बॉलिंग करने में, क्योंकि हर एक गेंद को ऋषभ पंत बाउंड्री के पार मार रहे थे, जैसे टेस्ट मैच को T20 की तरह बदल कर खेल रहे थे। एकदम T20 की मैच समझ लिए थे टेस्ट मैच को।